नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, पंडित जी से आज जानेंगे ऐसे वो 6 उपाय जिसे करने से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। लेकिन सबसे पहले जैसे हम आपको शुभ संयोग बताते हैं, तो शुरुआत शुभ संयोग के साथ करते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे 6 मूल उपायों की, 6 मूल बातों की, जिन्हें अपनी डेली रूटीन में, अपने दैनिक जीवन में शामिल करने से आपके लाइफ में, आपके घर में, आपके जीवन में दुखों का घेरा नहीं रहेगा। आपकी लाइफ, आपके कैरियर, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास रहेगा। तो कौन से हैं ऐसे 6 मूल बातें, 6 मूल उपाय? उनको समझने के लिए कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए। इस तरह की जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडियन न्यूज़ राजस्थान पे ही दी जाती है, और उसमें भी विशेष तौर पे आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। पूरा कार्यक्रम देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 2 दिसंबर 2020। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। आज सूर्योदय से प्रातः 10:38 तक सर्वार सिद्धि नामक अति शुभ योग रहेगा। आज प्रातःकाल गौ माता की सेवा करने से और भगवान गणेश जी महाराज की पूजन अर्चन करने से, आराधना करने से आप बनेंगे रोड़पति से करोड़पति। मिलेगी एग्जाम में 100% सफलता, होगा व्यापार में बड़ा मुनाफा। जी, और क्योंकि पंडित जी अब आप हमें वो चीज़ें बताने वाले हैं जो हम करें तो हमें बहुत फायदा होगा, तो ऐसी 6 चीज़ें कौन सी हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, शास्त्रों में सुख, शांति और समृद्धि के 6 मूल उपाय बताए गए हैं। अपने डेली रूटीन में, अपने दैनिक जीवन में इन उपायों को शामिल करने से आपके लाइफ, आपके कैरियर, आपके जीवन, आपके घर में दुखों का घेरा नहीं रहता है। आपकी लाइफ, आपके कैरियर, आपके जीवन में, आपके व्यापार में सुख, शांति, समृद्धि का वास रहता है। ये 6 मूल बातें क्या है, ये 6 मूल उपाय क्या है, ये पहले मैं आपको बता देता हूं। गौ, गंगा, गायत्री, सालिग्राम, शंख और तुलसी। गौ, गंगा, गायत्री, सालिग्राम, शंख और तुलसी, ये 6 बातें हैं। गौ, गंगा, गायत्री, सालिग्राम, शंख और तुलसी। इन सबको, गौ, गंगा, गायत्री, सालिग्राम, शंख और तुलसी, इन सबको आपकी डेली रूटीन, आपकी दैनिक जीवनचर्या में शामिल करने से आपको क्या लाभ होगा, ये आज मैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में बताने जा रहा हूं। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गौ। गौ अर्थात गौ माता। आप अपने इहलोक और परलोक को सुधारने के लिए गौ माता की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। देवताओं को भी दुर्लभ ये मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य जीवन में ही आप ये कर्म कर सकते हैं। गौ माता में संपूर्ण 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। शास्त्र कहते हैं गौ सेवा करने के पुण्य का प्रभाव कई कई जन्मों तक बना रहता है। इसलिए गौ माता की सेवा करने की बात कही जाती है। रोजाना अपने भोजन से पहले गौ ग्रास निकालकर फिर भोजन करना चाहिए। अपने जीवन का आज से ही हिस्सा बना लीजिए। पहली रोटी आपके भोजन की थाली की गौ ग्रास के रूप में निकालिए और गौ माता को खिलाइए। यदि आज से आप गौ ग्रास को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, गौ माता की सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, आपके लाइफ, आपके कैरियर, आपके जीवन में कभी भी अभावों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। यह पुण्य कर्म बिल्कुल वैसा है जैसे भगवान को भोग लगाना। गौ माता को पहली रोटी खिला देने से सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। तो ये तो हुई गौ। अपने दैनिक जीवन में पहली चीज गौ माता की सेवा को शामिल करें। दूसरा, गंगा जल। गौ गंगा अर्थात गंगा जल। भारतीय संस्कृति में गंगा जल का विशेष महत्व बताया गया है।
मां गंगा भगवान शंकर की जटाओं से निकलती है, इसीलिए इतनी पवित्र मानी गई है। गंगा भगवान शंकर की जटाओं से निकलती है, इसलिए पवित्र मानी गई है। गंगा जल हर तरह के कामों में काम आता है, चाहे वो पूजा हो, घर की शुद्धि हो, हर चीज में हम गंगा जल काम में लेते हैं। वैदिक ग्रंथों में शुभ कामों में गंगा जल का प्रयोग के बारे में कई लेख मिलते हैं। आइए जानते हैं गंगा जल के प्रयोग से आपकी परेशानी कैसे दूर हो सकती है। जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। यदि आपके घर में, आपके व्यापार में, आपके शोरूम में वास्तु दोष है, आप उससे परेशान रहते हैं, तो अपने घर, अपनी फैक्ट्री, अपने शोरूम में नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करिए। वास्तु दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करने लगती है। यदि आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को रात को डरावने सपने आते हों, तो हमेशा सोने से पहले बिस्तर पर गंगा जल का छिड़काव कर दे, छींटे मार दे। ऐसा करने से डरावने सपने आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, करके देखिएगा। गंगा जल को हमेशा घर पर रखने से सुख और संपदा बनी रहती है, इसीलिए एक पात्र में हमेशा गंगा जल भरकर अवश्य रखें। और भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक करने से अति प्रसन्न होते हैं, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को मोक्ष और शुभ लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए भगवान शिव को बिलपत्र और गंगा का जल अवश्य चढ़ाएं। तरक्की और उन्नति प्राप्त करने के लिए गंगा जल को हमेशा अपने पूजा स्थल पर और किचन में अवश्य रखें। यदि आपके ऊपर बहुत अधिक कर्ज हो गया है, तो आप गंगा जल को पीतल की एक बोतल में भरें और अपने घर के कमरे में उत्तर पूर्व दिशा में अर्थात ईशान कोण में रख दें। आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो जाएगी। ये दो चीजें मैंने आपको बताई, गौ माता का, गौ गंगा। अब मैं तीसरी चीज बताने जा रहा हूं, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र महामंत्र माना गया है। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर गायत्री मंत्र का जाप करने से किसी भी प्रकार का दोष होता है तत्काल खत्म हो जाता है। जितने भी पाप फल, चाहे वो पिछले जन्म के संचित हो या इस जन्म में जाने अनजाने में संचित हुए हों, वो सब समाप्त हो जाते हैं। घर में और आपके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि का वास बना रहता है। महामंत्र बताया गया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र के न आगे कुछ है न पीछे कुछ है। शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र को वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। तो अपने जीवन के अंदर गायत्री मंत्र के नियमित लाभ से, जाप से, एक तो आपकी त्वचा भी चमक आ जाती है, नेत्रों में तेज आता है, सिद्धि प्राप्त होती है। क्रोध अगर बहुत आता हो तो वो गायत्री मंत्र का जाप करे तो क्रोध शांत हो जाता है। स्पेशली हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए गायत्री मंत्र का जाप बहुत लाभदायक माना गया है। रोजाना 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से पढ़ने वाले बच्चों को सभी प्रकार की विद्या प्राप्त करने में आसानी होती है। पढ़ने में मन नहीं लगना, याद किया हुआ भूल जाना, शीघ्रता से याद ना होना आदि समस्याओं से भी परमानेंट मुक्ति मिल जाती है। शुक्रवार को पीले वस्त्र पहनकर हाथी के ऊपर विराजमान गौ माता गायत्री माता का ध्यान करके गायत्री मंत्र के आगे और पीछे शिम संपुट लगाकर शिम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् शिम, तो शिम संपुट लगाकर जाप करने से दरिद्रता का नाश होता है। रविवार को व्रत किया जाए तो अधिक लाभ प्राप्त होता है। शत्रुओं से परेशान हैं तो मंगलवार, अमावस्या, रविवार को लाल वस्त्र पहनकर मां दुर्गा का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के आगे व पीछे क्लीम बीज मंत्र का 3 बार संपुट लगाकर 108 बार जाप करें। तमाम शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त होगी। विवाह में देरी हो रही है तो सोमवार को सुबह के समय पीले वस्त्र धारण कर मां पार्वती का ध्यान करते हुए रीम बीज मंत्र का 108 बार संपुट लगाकर जाप करने से विवाह में आ रही तमाम बाधाएं दूर होती हैं। किसी रोग, कोरोना जैसी रोग से, बीमारी से मुक्ति चाहते हैं, यदि किसी रोग से मुक्ति चाहते हैं, स्पेशली कोरोना से, तो शुभ मुहूर्त में कांसे के पात्र में स्वच्छ जल भरकर और उसके सामने बैठकर
गायत्री मंत्र के साथ में ऐं ह्रीं क्लीं का संपुट लगाकर गायत्री मंत्र का जाप करें। जाप के पश्चात जल से भरे पात्र का सेवन करने से कोरोना जैसी गंभीर बीमारी का नाश होता है। जी, और पंडित जी आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया, सालिग्राम भी शायद उनमें से एक है आपने जैसा कहा, तो उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जल्दी से आप समझ लेते हैं। अगली चीज गौ, गंगा, गायत्री, 3 चीजें बता चुका हूँ। सालिग्राम भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं। सालिग्राम को घर में रखने से, नित्य पूजा करने से, अभिषेक करने से माँ लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद मिलता है। भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले लोगों के लिए सालिग्राम शीघ्र उन्नति कारक माना गया है, शुभ फलदायक माना गया है। सालिग्राम की पूजा में तुलसी पत्र की विशेष भूमिका होती है। जैसे शिवलिंग पर जलाभिषेक के समय मात्र बिलपत्र चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार सालिग्राम के ऊपर तुलसी पत्र अर्पण करता है तो भगवान नारायण प्रसन्न होकर अंत में अपने श्रीलोक में उसे स्थान देते हैं। पाप, ताप, शाप इत्यादि सभी प्रकार की चीजें नष्ट होती है, सुख, शांति, धन, मान, वैभव की प्राप्ति होती है। तो ये तो मैंने बताया सालिग्राम। अगली चीज है शंख। माँ लक्ष्मी के भाई के रूप में शंख को माना गया है। जहां शंख होगा वहां माँ लक्ष्मी का वास होगा। अपने पूजन स्थान पर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाए तो गरीबी तो आपके पास फटक ही नहीं सकती है। शंख तो निधि का प्रतीक माना गया है। इस मंगल चिन्ह को घर के पूजा स्थल पर रखने से अरिष्टों का, अनिष्टों का नाश होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो शंख आपके घर के अंदर अवश्य होना चाहिए। शंख का स्पर्श पाकर जल गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। मंदिर में शंख में जल भरकर भगवान की आरती की जाती है। आरती के बाद शंख का जल भक्तों के ऊपर छिड़का जाता है, उस जल से शुद्धि होती है। भगवान कृष्ण को शंख में पुष्प, जल और अक्षत रखकर उन्हें अर्घ्य देता है जो इंसान, उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार शंख भी आपके घर में होना चाहिए। तो सालिग्राम, शंख, गौ, गंगा, गायत्री, सालिग्राम, शंख और अंत में तुलसी। तुलसी को माँ लक्ष्मी का अवतार माना गया। तुलसी को आपके घर में होना बहुत आवश्यक है। नियमित रूप से तुलसी की पूजन अर्चन करें, आरती करें और जल अर्पण करें। पूर्णिमा, एकादशी पर कच्चा दूध अर्पण करें। निश्चित तौर पर पूरे परिवार को लाभ मिलेगा और जिस घर में तुलसी हो उस घर में सब तमाम वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मा का निवास माना गया तुलसी की जड़ में। तुलसी का पौधा औषधि गुणों से परिपूर्ण माना गया है, इसलिए घर के अंदर जो है तुलसी का पौधा अवश्य रखिए और तुलसी की सेवा नियमित रूप से करिए। शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाइए। तो इस प्रकार गौ, गंगा, गायत्री, सालिग्राम, शंख और तुलसी, इन 6 चीजों को अपने जीवन में शामिल कर दीजिए। निश्चित तौर पे आपके जीवन में, आपके कैरियर में, आपके लाइफ में सुख, शांति, समृद्धि रहेगी। दुख, दरिद्रता, गरीबी, बीमारियां, एक्सीडेंटल योग, अकाल मृत्यु आपके और आपके परिवार से कोसों दूर बनी रहेगी। जी, तो पंडित जी आपने हमें बहुत सारी ये जानकारी दी और किस तरह से हमारे जीवन में जो है सुख समृद्धि आएगी, दुख घटेगा, ये आपने हमें बताया। ये 6 चीज़ों के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।